हरियाणा में अब कोरोना की रफ्तार काफी कम होने लगी है। हर दिन आने वाले मामलों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो काफी कम मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना ने हर किसी को परेशान कर दिया। हर दिन सामने आ रहे आंकड़े डराने लगे थे। मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ने लगे थे। देश के बहुत से राज्यों में इलाज को लेकर मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अब कोरोना से राहत मिलने लगी है। कोरोना की कम हुई रफ्तार कहीं न कहीं एक बड़ी उम्मीद जरूर बांधने लगी है कि हम कोरोना काल से अब पार पा सकेंगे। हरियाणा की बात करें तो जहां 15,000 के भी पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया था, अब वो बहुत कम हो चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 1,233 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात क्या हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें 1,233 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में 80 लोगों की कोरोना से जान चली गई। हालांकि 3,453 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो प्रदेश का रिकवरी रेट 96.75% है। प्रदेश में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 8,383 तक पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना की बुलेट रफ्तार अब काफी कम हो चुकी है। वहीं जिलों में कोरोना मामलों में राहत देखने को मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा के जिलों में कोरोना का क्या अपडेट है। गुरुग्राम की बात करें तो 86 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 105, तो सोनीपत में 44 कोरोना के केस सामने आए हैं। हिसार में 114, अंबाला में 50, करनाल में 98 मामले आए हैं। पानीपत में 27, रोहतक में 32, रेवाड़ी में भी 27 मामले आए हैं। पंचकुला में 94 मामले आए हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 39 मामले आए हैं। यमुनानगर में 74 नए केस आए हैं। सिरसा में 124, महेंद्रगढ़ में 15 मामले आए हैं। तो भिवानी में 57 मामले आए हैं। झज्जर में 51 मामले आए हैं। पलवल में 32, फतेहाबाद में 87 मामले आए हैं। कैथल की बात करें तो 21 मामले आए हैं। जींद में भी 33 नए मामले आए हैं। नूंह में काफी कम 6 केस आए हैं। चरखी दादरी में 17 मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई तो साथ साथ अब मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौत के ग्राफ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 27 मई की बात करें तो 98 लोगों की कोरोना से जान गई थी। 28 मई को 96 लोगों की जान गई थी। 29 मई को 97 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। 30 मई की बात करें तो 89 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। 31 मई को 82 लोगों की मौत हुई थी। 1 जून को 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के कम हो रहे मामलों से अब लोगों को भी उम्मीद बंधने लगी है कि वापस जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी। अब देखना होगा कब पूरे तरीके से कोरोना से निजात मिल पाती है। ब्लैक फंगस के पैर पसारने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल को 6 जिलों के ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ चुकी है। जहां करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में पहले 4 जिलों के ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल था। लेकिन अब सरकार ने आदेश दिए हैं कि अंबाला और पंचकुला के ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी अब कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में ही किया जाएगा। मरीजों को इलाज में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस कहते हैं, उसको 4 डिस्ट्रिक्ट का एक सेंटर बना दिया था।
कि जो भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट से मरीज आएंगे उनको कल्पना चावला में एडमिट किया जाएगा। तो इनिशियली हमारे को जो इंस्ट्रक्शन थी कि हमने 20 बेड रिजर्व करने हैं, तो हमने वो 20 बेड रिजर्व कर दिए थे। लेकिन ये स्थिति देखते हुए कि जो ब्लैक फंगस के केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो अभी दिशा निर्देश ये हुए हैं कि हम 20 से 75 बेड रिजर्व कर दें, और हमारे को 2 और डिस्ट्रिक्ट जिनमें कि अम्बाला और पंचकुला शामिल हैं वो कल्पना चावला को दे दिए गए हैं। वहीं कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने बताया कि किस तरीके से हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि मरीजों को इलाज में कोई परेशानी ना हो पाए। पहले हमारे पास ऐसी इतनी सुविधा नहीं थी कि म्यूकोरमाइकोसिस की, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। हमारे पास हमने जो आई सर्जन, ENT सर्जन और जो हमारे जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं उनको हमने बाहर से कॉल किया हुआ है, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। तो ये तीनों जो टीमें हैं एनेस्थीसिया वालों की हेल्प से ये लोग सर्जरी कर रहे हैं, और हमारे पास डेली सर्जरीज हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि अब ये हमारे मरीज जल्दी ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले सरकार के लिए चुनौती जरूर खड़ी कर रहे हैं, लेकिन इन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे तो कोरोना की मार पूरे देश पर पड़ी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब वर्ग के लोग हुए हैं। एक तरफ कोरोना के प्रहार से बचना, दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी और तीसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने गरीबों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी है। कोरोना काल में लोगों की उनकी कमाई का जरिया भी छिन गया, तो अब उनके सामने 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटाना भी काफी चुनौती बन चुका है। कोरोना के चलते कई लोगों का रोजगार छिन गया, तो बढ़ती महंगाई ने लोगों की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बढ़ती महंगाई में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना कई लोगों के लिए चुनौती बन चुका है। महंगाई के दौर में अब इस सरकार ने कुछ कोरोना काल की वजह से इतना भयंकर परिणाम आए कि लोगों ने तो गाड़ियों में पेट्रोल है, साग सब्जी इतनी महंगी हो गई है, डीजल इतना महंगा हो गया कि क्योंकि जो लीडिंग लगती है बाहर से जो सब्जी आती है वो दोनों रेट पे आज दादरी में बिक रही है। जो चीज 20 रुपए किलो थी वो आज 50 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई के विषय पर तो है ये सारा सिस्टम, जो आम आदमी जीना दुभर हो गया सबका। गृहिणी है वो रसोई में हाथ मारती है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। लोगों के पास रोजगार नहीं, कहीं भी सबके रोजगार छीन लिए। कोरोना काल में रोजमर्रा के सामान 1.5 गुना तक महंगे हो चुके हैं। फल सब्जियों की कीमत में 2 से 4 गुना तक उछाल आ चुका है, जबकि हर तरह की दालों और अनाजों के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। आलम तो ये हो चुका है कि अब अनाज और सब्जी उगाने वाले किसानों को भी उचित कीमतें नहीं मिल रही हैं। लॉकडाउन के कारण मंडियों में नहीं पहुंच पाने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। और आम लोगों की पेट्रोल ने कमर तो तोड़ी दी है। हर लोग पूछते हैं यार इतना भाव हो रहा है, इतना भाव हो रहा है। इसमें लोग हैरान होते हैं, किराया भाड़ा बढ़ता नहीं साधनों का और तेल बढ़ता जा रहा है। तो वही महंगाई के मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक सोमवीर सांगवान ने भी माना है कि पिछले 1 साल में महंगाई दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। तो खाने की चीज थी वो आसमान छू रही है। गरीब आदमी का जीना दूर हो गया, ऊपर से उसको रोजगार उसकी मजदूरी थी वो नहीं मिले, और ऊपर से जो है महंगाई की मारे। तो मैं सरकार से ये कहूँगा कि जो गरीब आदमी हैं जो रोज सिर्फ मजदूरी पर आधारित हैं, उनकी आर्थिक सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाए, वो भी अपने बच्चों को पाल लें, पेट पाल लें। और इस महामारी के अंदर इस महंगाई को सरकार ने कंट्रोल करना चाहिए। इसके ऊपर डीजल और पेट्रोल पर GST वगैरह घटा के लोगों को सुविधा मुहैया कराने चाहिए ताकि महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो सके। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ही सारी महंगाई इसी के कारण बढ़ती है। तो सबसे पहले उसी के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और महंगाई को रोकना चाहिए सरकार को। अब बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी से लेकर गरीब तबके के लोगों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई राहत भरा ऐलान उनके लिए करेगी। अब देखना यह होगा कि इस बढ़ती महंगाई के बीच सरकार गरीबों को क्या राहत देती है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में भले ही कमी आई हो, लेकिन गुरुग्राम के लोग कितने लापरवाह हैं वो देखिए। पुलिस ने 2020 से मई 2021 तक 70,000 से ज्यादा लोगों के चालान काटे हैं।
गुरुग्राम में कोरोना ने 2021 में ऐसा तांडव मचाया कि 800 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई और इस महामारी की चपेट में 1,80,000 से ज्यादा लोग आ गए। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी निकलकर सामने आई जिसमें गुरुग्राम वासियों की लापरवाही नजर आती है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए 2020 में 1,17,015 लोगों के चालान काटे। वहीं 2021 में अभी तक करीब 5,342 लोगों के चालान काटे जा चुके हैं, जिसमें 1,124 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मास्क न पहनने पर FIR भी दर्ज की। के बाद भी मास्क का प्रयोग नहीं करते तो और पब्लिक प्लेस पे वो घूमते हैं तो उनके खिलाफ हमने अभियान चलाया और उसमें 2020 में हमने 1,17,015 चालान किए जो विदाउट मास्क पब्लिक प्लेस पे घूमते मिले लोग। और 2021 में अब तक हमने 53,842 चालान विदाउट मास्क के किए हैं और टोटल ये 1,70,857 चालान बनते हैं। इनकी प्लेंटी जो हमने अब तक वसूल की है 8,54,28,500 रुपये हमने इसकी वसूली की है। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सभी चौक चौराहों के साथ साथ सभी बाजार में पुलिस की टीम ये चेक कर रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उसका चालान काटा जाता है। वहीं लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है कि वो मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि लोगों को अब ये समझना होगा कि सदृश्य दुश्मन को मात देनी है तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो निश्चित तौर पर इस महामारी को कम किया जा सकता है। सरकार और प्रशासन लगातार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। शायद यही कारण है कि अब तक कोरोना से निजात नहीं मिल पाई है। कोरोना महामारी पर समय के साथ जो है लगाम लग रही है। अब आंकड़े भी कम हुए हैं। बात करें भिवानी के तो भिवानी में भी आंकड़े कम हुए हैं। अब जितने आंकड़े आते हैं उसके 2 से 3 गुना तक लोग जो है वो ठीक होते हैं। लेकिन इस जो कोरोना महामारी के आंकड़े कम आए इसको लेकर ढिलाई दी गई सरकार के द्वारा, लेकिन ढिलाई का जिस प्रकार से कुछ लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और डर है कि कहीं ना कहीं ये महामारी फिर से न फैले, इसके लिए प्रशासन सख्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस समय हांसी गेट पर जो है लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जो लोग बाज़ारों में आ रहे हैं और जो दुकानदार हैं, ताकि जो बाज़ार में जो है ये महामारी दोबारा से न फैले, इसके लिए जगह जगह पर जो है चौक चौराहों पर जो कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगाए गए हैं और SDM और पुलिस प्रशासन जो है लोगों को बार बार समझा रहा है, दुकानदारों से अपील कर रहा है कि जो है कोरोना का अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि बाज़ारों में जिस प्रकार से भीड़ रहती है उस भीड़ को देखते हुए जो है कोरोना टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ में कोई कोरोना न फैलाए। इसको लेकर हम SDM संजय अग्रवाल से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आज उनका ये दूसरा दिन है। सर क्या कहेंगे, आज दूसरा दिन है कैंप का, कितने कैंप लगाए गए हैं, कितनी सफलता मिल रही है? आज हमने मार्केट में अलग अलग चौराहे पे 5 रैपिड टेस्ट के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि सभी दुकानदारों और पब्लिक को सुविधा हो सके कि वह उसी बाज़ार में आकर अपना रैपिड टेस्ट करवा सकें और अपने आप को ये सुनिश्चित कर सकें कि हम आज स्वस्थ हैं, खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी रखें, समाज को भी रखें और रैपिड टेस्ट में अधिक से अधिक भाग लें। मेरी तो सभी से गुजारिश है, सभी दुकानदारों से, कि वह किसी मन का बहम ना ले और भय उत्पन्न ना करे अपने मन में कि मैं टेस्ट ना करवाऊं। तो आपसे सभी से ये है कि बढ़ चढ़ पे इसमें पार्टिसिपेट करके जल्दी से जल्दी खुद भी, अपने स्टाफ का भी और जो पब्लिक आ रही है, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवाएं और जिससे ये लगे कि हम आज स्वस्थ हैं। सर आप हैं और पुलिस है, सभी दुकानदारों से अपील कर रहे हैं, उनकी दुकानों में जा जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी दुकानदारों ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे ये कैंप संडे तक चलेगा तो हम सभी इसके दौरान टेस्ट करवाएंगे। धीरे धीरे सभी दुकानदार भाई आगे चल के आ रहे हैं और टेस्ट करवा रहे हैं, उनका स्टाफ करवा रहा है। निश्चित तौर पर कोरोना जो है वो भीड़ में बढ़ता। कल भी आपने कैंप लगवाया था, कितने टेस्ट हुए थे, क्या रिजल्ट रहा? कल हमारा फर्स्ट डे था तो कल इतने ज़्यादा आउटपुट नहीं आ पाया, लेकिन आज से ज़रूर आउटपुट आएगा और प्रॉपर वे में हमारी पुलिस को और सब साथ इसको सफल बनाएगी। प्रशासन और पुलिस इकट्ठे होकर इसमें ये कर रही है कि इस कैंप को सफल बनाए और मैं तो फिर बिजनेस एसोसिएशन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वे भी इसमें पार्टिसिपेट करें और सभी दुकानदारों और सबको लेकर आएँ कि इस कैंप को सफल बना के अधिक से अधिक टेस्ट करवाएँ। मेन बात ये अपने आप को सेफ करना है। सेफ के लिए रैपिड टेस्ट से ही पता चल पाता है कि आज मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ या नहीं,
यदि वो पॉजिटिव है तो वो उसका इलाज शुरू से आरंभ कर ले, होम आइसोलेट करके दवाइयाँ ले। अदरवाइज़ क्या होता है, यदि हम टेस्ट नहीं करवाते और हमें हल्का सा कोई बुखार या कोई होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर के बाद वो उस कंडीशन में पहुंच जाता है कि जब थोड़ी हालत नाजुक हो जाती है। तो बढ़िया ये है कि पहले ही टेस्ट करवा लें, और सरकार और प्रशासन द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, तो इसका ज़रूर उपयोग करें और उसका फ़ायदा उठाएं। ज़्यादातर लोगों के अब जो टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो आप जो कैंप लगा रहे हैं उसमें से स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात हुई हो तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं? अभी तक मोस्टली नेगेटिव आ रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको प्रॉपर वे में फिर उसका इलाज चालू करवा दिया जाता है। ये थे एसडीएम संजय अग्रवाल, जिनका कहना है कि जो भीड़ बढ़ रही है बाज़ारों में उससे निपटने के लिए और जो आंकड़े कम हो रहे हैं उनको बरकरार रखने के लिए जो है ये कैंप लगाए गए हैं। और उनका कहना है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, दुकानदार हैं या बाज़ारों में सामान लेने के लिए आ रहे लोग हैं, उनके जो है रिजल्ट यानी कि टेस्टिंग के रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, जो एक तरह से राहत की बात है। ऐसे में अब ज़रूरी बन जाता है कि लोग जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए जो है वो टेस्ट करवाएं, सावधानी बरतें, दिशा निर्देशों की पालना करें और समय रहते वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि नियमों की पालना और वैक्सीन ही जो है वो महामारी पर सबसे बड़ा रामबाण है। कोरोना की बुलेट रफ्तार पर अब ब्रेक लगने लगी है। हर दिन आने वाले मामलों में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में हर दिन कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो काफी कम मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक साबित हुई है। अभी तक करोड़ों लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया तो लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। कोरोना के दूसरे अटैक से देश की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। आलम ये रहा कि इलाज करवाने के लिए बहुत से राज्यों में लोग तरसने लगे, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि सरकार प्रशासन अलर्ट मोड पर थे और गंभीरता से कोरोना पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे थे। हर राज्य की सरकार ने सख्ती बरती तो अब कोरोना की बुलेट रफ्तार कम होने लगी है। कोरोना के मामलों में अब कमी आने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना से 3,207 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आइए आपको देश में कोरोना का सिलसिलेवार तरीके से ताजा आंकड़ा बताते हैं। 24 घंटे में 1,32,788 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हो गई। देश में अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,83,00,000 के पार हो चुका है, जबकि मौजूदा एक्टिव केस की संख्या 17,93,000 है। देश भर में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हर दिन मामले कम आ रहे हैं। हर राज्य ने जो सख्तियां लागू की उस कारण कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों और कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह से है। 27 मई का आंकड़ा देखिए, कोरोना के 2,11,298 नए केस सामने आए थे, जबकि 27 मई को ही 3,847 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 28 मई को कोरोना का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 24 घंटे में कोरोना के 1,86,364 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3,660 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 29 मई का आंकड़ा कहता है कि 24 घंटे में कोरोना के 1,73,790 मामले सामने आए थे, जबकि 3,617 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 30 मई को जो आंकड़ा सामने आया उसमें 24 घंटे का आंकड़ा 1,65,553 का था, जबकि कोरोना से 3,460 लोगों की मौत हुई। 31 मई के आंकड़े ने बताया कि कोरोना के 1,52,734 नए मामले सामने आए, जबकि 3,128 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1 जून की बात की जाए तो कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से 3,207 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यानी कोरोना के 24 घंटे के नए मामलों में गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डरा रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर यूं कहर बरपाएगी। लोगों की लापरवाही से कोरोना को एक्टिव होने का मौका भी मिला था, तो कोरोना देश पर आफत बनकर भी टूटा। हालांकि अब देश की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। धीरे धीरे कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, लेकिन पहली जो गलती हो चुकी है, भविष्य में ऐसी गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन अब भी करना चाहिए, ताकि कोरोना कंट्रोल में ही रहे। कोरोना के कम हो रहे मामलों से एक राहत जरूर मिलने लगी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग फिर से लापरवाह होंगे। कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे तभी पूरे तरीके से कोरोना से छुटकारा मिल पाएगा।
यमुनानगर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला एसपी और डीसी खुद बाजारों में उतरे और उन्होंने बाजारों का विजिट भी किया। हरियाणा में कोरोना की रोकथाम के लिए सुरक्षित हरियाणा जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से लोगों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं ताकि लोग पैनिक ना करें और किसी को भी ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। यमुनानगर जिला प्रशासन भी नियम को लेकर काफी सख्त है। कम हुए कोरोना के आंकड़े कहीं एक बार फिर लापरवाही से ना बढ़ जाएं। इसके लिए बाजारों में दुकानों के लिए ऑड इवन के नियम के साथ दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं इस ऑड इवन के नियमों की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर करीब 2 घंटे तक डीसी और एसपी ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया। कई जगह ऑड इवन दोनों ही दुकानें खुली मिली। जैसा कि आपको पता है कि सोमवार से सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के अंदर नए ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए थे। उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे, जिसमें टाइमिंग्स 9 से लेकर 3 बजे कर दी गई थी शॉप्स अदर देन द स्टैंड अलोन शॉप्स, और उसके अंदर ऑड इवन बेसिस के आधार के ऊपर ही मार्केट्स को देते हैं। तो आज उसका जायज़ा लेने के लिए मैंने और एसपी साहब ने राउंड लिया पूरे शहर का। तो जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी वहाँ लोगों को समझाया गया और उन्होंने कंप्लायंस भी कर दिया। तो आने वाले समय में भी ऐसे ही हमारी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। वहीं एसपी कमलदीप गोयल ने क्या कुछ बताया, सुनिए। एक दुकानदार को लगातार 2 दिन खोलने का मौका मिल रहा है और किसी दुकान लगातार 2 दिन बंद। इसको ऐसा ना हो इसलिए जो 31 उस पर आधा टाइम जो है वो कोर्ट को दिया गया था और आधा टाइम ईवन का। लेकिन मेरे को लगता है कि उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन दुकानदार भाइयों में था। तो आज मैंने उस हिसाब ने जो राउंड लिया उसमें अगर हमें कहीं थोड़ी बहुत कोई अनियमितता मिली है तो उसमें हमने दुकानदारों को समझाया और सभी लोगों ने हमारी बात को माना है और सबने सोच लिया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश कोरोना के नियमों को लेकर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। ऐसे में लोगों को समझाया भी जा रहा है। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। गुरुग्राम में एक युवक को खंबे से बांधकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा। हथकड़ी से खंबे पर युवक से मारपीट करता ये कोई बदमाश नहीं है, बल्कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। देखिए जरा किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है। मामला साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां एक युवक को खंबे से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसकी 2-3 शख्स बेरहमी से पिटाई करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान नवीन नाम के युवक को सर और आंख में गंभीर चोट लग गई, जिससे गुस्साए नवीन के परिजनों ने विश्वजीत और उसके भाई को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे आपस में। उनकी उस मैच में कोई किसी बात को लेके आपस में कहासुनी हुई और हाथापाई की नौबत आई और उसमें एक लड़के को चोट लग गई, जिसके बाद उसके घर वालों को पता चला कि उसके चोट लगी है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग थे जिन्होंने चोट मारने वाले जो लड़के थे उनके साथ मिलके उनको बांध के और उनको बंधक बना के मारपीट की। कुछ लोगों ने इकट्ठे होके और उनको चोटें पहुंचाई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया सदर पुलिस स्टेशन में और उसमें शामिल 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस वीडियो में पीड़ित विश्वजीत की बहन आते जाते लोगों से अपने भाई को छुड़वाने की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को चोट लगी है। ऐसे में रिटायर्ड पुलिसकर्मी और 2 अन्यों के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी गई है। प्रदेश भर में तेज आंधी तूफान के बाद हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे गाय, भैंस और बकरियों की जलकर मौत हो गई। आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश से जहां गर्मी से निजात मिली, तो राज्य में काफी नुकसान पहुंचा है। कुरुक्षेत्र जिले के गांव गड़ी रोडान की ये तस्वीरें देखिए, जहां शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और धीरे धीरे ये आग आधे गांव में फैल गई। कई तूड़ी के कूप भी जलकर खाक हो गए, तो बिजली के खंभे और पेड़ टूट गए। वहीं पशुओं के बाड़े में आग लगने से गाय, भैंस और कई बकरियों की जलकर मौत हो गई। अब ग्रामीण सरकार और प्रशासन से इस आगजनी से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भरपाई की मांग कर रहे हैं। बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
जिसमें हमारी एक में 40-50 बकरियाँ सब जलकर खाक हो चुकी है और हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारी मदद की। गढ़ी रोडाम से अभी फ़ोन आया था, अगर हमारे वहाँ आग लग गई है, आप अपनी गाड़ी भेजें। हमें मौके पर पहुँच करके देखा 3 गाड़ी उसमें देखते हुआ और 2 सेंटर की, तो यहाँ पर भयंकर आग लगी थी। अब कंट्रोल है और बाकी गाड़ियाँ आने लगी हैं लाडवा साहब से और कई मकानों में 200 में आग लग रही है, तो अब कंट्रोल है और हम बुझाने में सक्षम हुए। तेज बारिश के कारण गांव में काफी नुकसान पहुंचा है, यहां तक कि कई जानवरों की मौत हो गई। ग्रामीण सरकार प्रशासन से अपील कर रहे हैं ताकि उनकी मदद की जाए। देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद मुहैया करवाई जाती है। हालांकि आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। लगभग 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।